नमस्कार दोस्तों, कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियों का सबसे बड़ा त्यौहार मकर संक्रांति मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में इस त्यौहार को अलग अलग नामों के साथ मनाया जाता है। हमारे उत्तराखंड में भी मकर संक्रांति को घुघुतिया त्यौहार के नाम से मनाया जाता है। में गुड़ से अनेक पकवान बनाए जाते हैं, जिसमें घुघुते प्रमुख हैं। घुघुते बनाने के लिए हमें सबसे पहले गुड़ की आवश्यकता होती है। मैंने लगभग आधा किलो गुड़ लिया, जिसको मैंने 1 गिलास पानी डाल के उबाल लिया और बहुत अच्छे से पका लिया। अब मैं इसे ठंडा करने के लिए छान के रख दूंगी। अब इसी गुड़ के पानी से हमें पकवान बनाने हैं, जिन्हें घुघुते कहा जाता है। घुघुते बनाने के लिए हमें आटे की आवश्यकता होती है। मैंने लगभग आधा किलो आटा लिया है, जिसमें मैं 2 बड़े चम्मच सौंफ मिला लूँगी। सौंफ हमें बारीक वाली ही चाहिए और साथ में हमें मोयन के लिए घी या तेल, जिससे भी आप इसको खस्ता करें, ले सकते हैं। बस सरसों के तेल का यूज़ ना करें, क्योंकि उससे महक सी आती है। घी या तेल डालने के बाद हमें लगभग इसे 5 से 10 मिनट मारना पड़ता है। दोनों हाथों में रगड़कर आटे को खस्ता करना पड़ता है। आप जितना रगड़ेंगे आटा उतना ही खस्ता होगा। आटे को मुट्ठी में बंद करके हमारा लड्डू बन जाए तो हमारा आटा तैयार है। उसके बाद हम इसमें वही गुड़ का पानी जो गुनगुना हो चुका है, उससे हम इसको गूँथ लेंगे, जैसे हम नॉर्मल आटा गूँथते हैं। और साथ में हम देखेंगे कि हमारा आटा कितना लचीला है। मेरा परिवार बड़ा है, इसलिए यह त्यौहार हमारे यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। इसलिए मैंने ज़्यादा मात्रा में 2 बार में आटा गूँधा है और दोनों बार आटा गूँधने की प्रक्रिया लगभग एक समान है। साथ में मैंने मीठे घुघुते और खजूरे के साथ साथ नमकीन मैदे से बनी मठरी का आटा भी गूँथ लिया है, जिसको मैंने अलग बर्तन में रख लिया है। अब मैं घुघुते बना रही हूँ। देखिए, इस तरीके से हमारे यहाँ घुघुते बनाए जाते हैं। हथेली में बेलकर लंबा सा आटे का टुकड़ा बनाकर उसको मोड़ दिया जाता है। ये हमारे घुघुते हैं। इस काम में बहुत समय लगता है, इसलिए मैं किचन में न बैठकर अंदर ले आई हूँ, जहाँ मैं आराम से कुर्सी में बैठकर आराम से बना रही हूँ। और देखिए, ये घुघुते आप महीनों तक खा सकते हैं और ख़राब भी नहीं होते हैं। इसी तरह से इसी आटे से मैंने खजूरे भी काट लिए हैं। जैसे हम मठरी काटते हैं, ऐसे ही हम रोटी को बेलकर उसको चाकू से कट कर लेंगे। देखिए किस तरह से मैं काट रही हूँ। वर्तमान समय में इस त्यौहार को उतने धूमधाम से नहीं मनाया जाता, जैसे हम लोगों ने अपने बचपन में देखा है। कोई भी कहीं होता था, हमारे दादी नानी हमारे तक घुघुते पहुंचा देते थे। हम अपने गांव में, अपने घर में रहें ना रहें, हमारी नानी या दादी हम तक घुघुते ज़रूर पहुंचाती थी। और साथ में घुघुते की माला भी बनाती थी, जिसको देखकर हम बहुत खुश होते थे। इन घुघुते की माला बनाई जाती है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। आटे को गुड़ में गूँधने के कारण इनका कलर थोड़ा कालापन लिए होता है, क्योंकि गुड़ की वजह से इसमें गुड़ का कलर आ जाता है। आप चाहें तो इस आटे को चीनी में भी गूँथ सकते हैं, जिसके लिए लगभग यही प्रक्रिया होगी। ये घुघुते और खजूरे इतने स्वादिष्ट होते हैं कि ये बिस्किट से भी ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। आप इनको चाय के साथ या कभी ऐसे भूख लगने पर खा सकते हैं। पहले समय में क्या होता था कि बड़े बूढ़े जब तीर्थ यात्रा पर जाते थे, क्योंकि पैदल जाना होता था, आवागमन के इतने साधन नहीं थे, तो यात्रा में समय लग जाता था। हमारे घर वाले कहीं बाहर खाना नहीं खाते थे, बाहर की रसोई का खाना कभी नहीं खाया जाता था। तो वो लोग महीनों तक ये खजूरे बनाकर ले जाते थे और कहीं पर पानी के साथ खजूरे खा लेते थे उनसे, जिससे उनकी भूख। खजूरों को आप गुड़ के पानी के अलावा दूध में भी गूँथ सकते हैं, लेकिन गुड़ को दूध में नहीं डालना होगा। उसकी जगह आप चीनी का उपयोग कर सकते हैं, जिससे खजूरे और स्वादिष्ट और खस्ता बनते हैं। इस तरह से हम सभी खजूरे और घुघुते बना लेंगे। हमारे उत्तराखंड में मान्यता है कि सबसे पहले गाय और कौवे के लिए निकाला जाता है। कौवे को सबसे पहले घुघुते दिए जाते हैं, इसलिए मैं सब चीज़ सबसे पहले कौवे के लिए निकाल रही हूँ। सबसे पहले मैंने पूड़ी निकाल दी है। अब साथ में मैं खजूरे तल रही हूँ और इसके साथ ही मैं घुघुते जो भी मैं तलूँगी उनको
कौवे के लिए ज़रूर निकालूंगी। इतना नहीं कि बहुत सारा, पर हर चीज़ एक एक ज़रूर निकालनी है। गुड़ में खजूरें बनाने के कारण यह वैसे ही काले हो जाते हैं। जब हम इन्हें तलने लगते हैं तो इनमें कालापन और ज़्यादा आ जाता है, जिससे आपको लग रहा होगा कि यह जल गए हैं, पर ये जले नहीं हैं, इनका कलर ही ऐसा है। और इसके लिए हमें मीडियम फ्लेम रखनी है गैस की। अगर लो फ्लेम रखेंगे तो ये तेल सारा पी जाएंगे और हाई फ्लेम पर जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। कौवे को घुघुते खिलाने के लिए मकर संक्रांति के दूसरे दिन सुबह उठकर सबसे पहले नहा धोकर कौवे के लिए छत में घुघुते ले जाते हैं और बोलते हैं, काले कौवा काले, घुघुती बड़ा खा ले। इस तरह से देखिए मैंने घुघुते भी डाल दिए हैं और मीडियम फ्लेम पर मैं इनको भी तल लूँगी। आज मैं इसे एक कुकिंग व्लॉग के रूप में बना रही हूँ, जिससे मैं अपनी उत्तराखंड की, अपने पहाड़ों की परंपरा को आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इसी तरह से मैंने बहुत सारे घुघुते और खजूरें बना लिए, जिनको मैं अपने घर के सदस्यों, अपने पड़ोसियों, सगे संबंधियों को भेजूँगी। और पहले समय में क्या होता था, घर में जितने भी बच्चे होते थे उन सभी के लिए घुघुतों की माला बनाई जाती थी। वह माला किस तरीके से की होती थी मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। आप देखिए, ऐसे माला बनाई जाती है। इसमें संतरा भी होता है बीच में, मेरे पास संतरा नहीं था, साथ में मैंने एक तिल का लड्डू भी डाल दिया है। और बच्चे इस माला को देखकर बहुत खुश होते थे, क्योंकि उस समय में बच्चों के पास खाने के लिए बहुत सारी वैरायटीज़ नहीं होती थी। और देखिए सभी खजूरें घुघुते परात भर भर के मैंने खूब बना लिए, साथ में मठरी बड़े सभी कुछ बनाया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।